सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं बहुत ही ज्ञान की बात है महाराज, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। श्रीमद् गीता में जो कृष्ण भगवान ने बताया है, अद्भुत बताया है महाराज। वैसे तो पूरा ये है ही अद्भुत, बट इसमें जो लाइन है ना, बहुत ही दिल को छूने वाली है, जगाने वाली है, आध्यात्मिक है। अगर इससे भी इंसान ना जगे तो वही अब पाप ही उसके। ये कहते हैं मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् तत् सिद्धते यत् तदवामि सिद्धानाम कश्चिन् मा वेद तत्त्वतः। इसका मतलब उन्होंने क्या बताया है कि मनुष्य जो ये योनि है ना, कई हजार मनुष्यों में से कोई सिद्ध मनुष्य ऐसा निकलता है जो हमें खोजने का प्रयास करता है कि भगवान है कौन, आखिर भगवान कौन है, किसने हमें पैदा किया, मैं क्यों आया हूं। मतलब हजारों में से कोई एक सिद्ध पुरुष ऐसा होता है जो ढूंढता है कि मैं कौन हूं। नहीं तो बाकी जो मनुष्य हैं निद्रा में, मैथुन में और अपने व्यसनों में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो सनातन पथिक हैं, सनातन पथ पे चल रहे हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है महाराज, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। और गीता की जो ये 6वां अध्याय है उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों का द्वारा श्रेय है जो कृष्ण भावना भक्ति में अभिव्यक्त है, समर्पित है। तो भगवान गीता का जो उपदेश दिए हैं महाराज, हमें ऐसा लगता है कि हर सनातनी को गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। गीता कोई मनुष्य के द्वारा बोली हुई, कोई लिखी हुई कहानी नहीं है महाराज। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, आप सबको पता है, उनकी अमृतवाणी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप गीता जरूर पढ़ें, रामायण का पाठ करते रहें, जीवन मंगलमय बना रहेगा, ये गारंटी है महाराज आपको। आप शास्त्रों का ज्ञान आपके पास नहीं है, लेकिन गीता और रामायण तो महाराज आप पढ़ ही सकते हैं। इससे आपको दूरी रखना मेरे हिसाब से गलत है और आप भटकेंगे। और कहा भी गया है शास्त्रों में कि जिसके घर में शास्त्र, गीता, रामायण और चीजें नहीं है, वो घर शमशान की तरह होता है। तो सनातनी भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको पढ़ें और अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने आप को स्वयं को ढूंढें। मैं किस लिए धरती पे आया हूं, इसके पहले मैं कहां था, क्या मेरा जो नाम है, जो लोग पुकारते, क्या यही नाम पहले भी था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? मैं किस लिए आया हूं? क्या मैं सोने के लिए आया हूं? क्या मैं खाने के लिए आया हूं सिर्फ? क्या मैं सिर्फ जॉब करने के लिए आया हूं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया हूं? सिर्फ मैथुन के लिए आया हूं? किस लिए आया हूं? आत्मचिंतन बहुत जरूरी है मित्रों। जब तक आप आत्ममंथन नहीं करोगे अपने आप में स्वयं को, मतलब अपने आप को, आत्मा को ढूंढो, उसके बाद परमात्मा को ढूंढो, आप समझ जाओगे दुनिया का क्या मतलब है। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मित्रों ये। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आत्मचिंतन अवश्य करें, अपने आप में खुद मोटिवेट हो जाएंगे आप। कितनी विकट स्थितियां आए, कितनी भयानक स्थितियां आए, आप सामना करने से
हल्का सा भी आपको डर नहीं लगेगा, आप निर्भीक रहोगे, निडर रहोगे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।